नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद के बारे में। ये जो मोतियाबिंद है ये होता क्यों है, इसके क्या क्या कारण है, क्या लक्षण है और इसके लिए कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और शुरुआत में अगर आपको कैटरैक्ट हो रहा है तो उस कैटरैक्ट को ही आप उधर ही रोक सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो मोतियाबिंद है ये होता क्यों है। अगर आपको दूर या पास का कम दिखाई देता है, गाड़ी ड्राइव करने में समस्या होती है या आप दूसरे व्यक्ति के चेहरे के जो हाव भाव है वो समझ नहीं पा रहे, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपको मोतियाबिंद हो चुका है। मोतियाबिंद की जो तकलीफें हैं वो हो चुकी है। अक्सर ये जो मोतियाबिंद है ये जैसे जैसे आपकी उम्र जो है वो बढ़ती है तो उस वैसे ही आपको ये मोतियाबिंद की जो तकलीफें हैं ये चालू हो जाती है। तो मोतियाबिंद क्या होता है? लेंस आपके आंखों पर रहती है। आपके आंख का एक स्पष्ट भाग है जहां पर लाइट या फिर इमेज जो है वो आपके रेटाइना पर फोकस करने में सहायता करती है। तो रेटाइना आंख के पिछले भाग पर एक प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता निर्माण करता है, एक ऊतक होता है। सामान्य आंखों में क्या होता है कि प्रकाश पारदर्शी लेंस से रेटाइना को जाता है। एक बार जब यह रेटाइना पर पहुंच जाता है तो प्रकाश जो है वो नर्व सिग्नल में बदल जाता है जो मस्तिष्क की ओर भेजे जाते हैं, ब्रेन की ओर भेजे जाते हैं और उससे पता चलता है कि ये जो इमेज है वो क्या है। रेटाइना जो है वो शार्प इमेज प्राप्त करता है, इसलिए जरूरी होता है कि आपका जो लेंस है वो क्लियर हो। जब लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है तो लाइट जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, स्पष्ट रूप से वो गुजर नहीं पाती, जिससे आप इमेज देख नहीं पाते या फिर वो इमेज जो है वो धुंधली हो जाती है। इसके कारण दृष्टि के बाधित होने को मोतियाबिंद या फिर सफेद मोतिया कहते हैं। जैसे ही आपका जो लेंस है वो अनक्लियर हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, तो उससे जो भी इमेजेस है, जो भी लाइट है, उसके रेज आपके रेटाइना पर अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाते। इसके वजह से जो भी इमेजेस है वो आपको क्लियर नहीं दिखती, जो भी इमेज का कलर है वो अच्छी तरह से नहीं दिखती। नजर धुंधली हो जाती है। तो नजर धुंधली होने के कारण मोतियाबिंद से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें पढ़ने में या फिर काम करने में दिक्कतें आ जाती है, कार चलाने में दिक्कत आ जाती है, विशेषकर रात के समय जो ये समस्या जो है वो बढ़ जाती है। मोतियाबिंद के कारण क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम अब बात करते हैं। जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है तो मोतियाबिंद की जो समस्याएं है वो बढ़ने लगती है। डिजेनरेटिव प्रोसेस जो है वो लेंस का वो चालू हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज है और डायबिटीज रेटाइनोपैथी हो जाती है तो आपको मोतियाबिंद होने की तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं तो उसके वजह से भी मोतियाबिंद की जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाती है। सूर्य प्रकाश का अत्यधिक एक्सपोजर होने की अगर आपको हिस्ट्री है तो उसके वजह से भी आपको मोतियाबिंद होने की तकलीफें हो सकती है। मोतियाबिंद ये जो है ये जेनेटिक भी होता है। अगर आपके परिवार में कैटरैक्ट की हिस्ट्री है तो आपको भी कैटरैक्ट होने की, मोतियाबिंद होने की समस्याएं होती है। उच्च रक्तदाब की अगर आपको हिस्ट्री है या फिर आप मोटापे की शिकार हो या फिर आंखों में आपको सूजन या फिर चोट लग गई हो तो उसके वजह से भी मोतियाबिंद होने की चांसेस जो है वो रहते हैं। अगर आपकी पहले कुछ आंखों की सर्जरी हो चुकी है तो उसके वजह से भी आपको मोतियाबिंद होने का खतरा हमेशा रहता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मेडिकेशंस हैं, हम स्टेरॉइड जिसको बोलते हैं, वो मेडिसिन आप लंबे समय तक लेते हैं, उसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उसके वजह से भी आपको मोतियाबिंद होने की संभावनाएं रहती है। धूम्रपान अगर आप बहुत ज्यादा करते हो तो उसके वजह से भी आपको ये परेशानियां रहती है। इसके कुछ लक्षण है, उस लक्षण के बारे में हम अब बात करते हैं। जैसे है आपकी दृष्टि में आपको धुंधलापन या फिर अस्पष्टता दिखाई देता है, आपकी दृष्टि जो है वो क्लियर नहीं रहती, विजन जो है वो क्लियर नहीं रहती। बुजुर्गों में जो निकट दृष्टि है उसमें दोष आ जाता है, उनको जो नजदीक जो चीजें
उनको नजदीक जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती है। रंगों को देखने की जो क्षमता है वो उसमें बदलाव आ जाता है, क्योंकि आपकी जो लेंस है वो इमेजेस को अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाती, वो रेटिना को अच्छी तरह से इमेज नहीं दे पाती, इसलिए वो रंगों को वो अच्छी तरह से देख नहीं पाते। रात में ड्राइविंग करते वक्त दिक्कतें आ जाती। दिन के समय आंखें जो है वो उसमें उसके सामने ब्लर विजन हो जाता है या फिर डबल विजन आपको हो जाता है, यानी कि एक चीजें जो है वो दो दिखने लगते हैं। चश्मे के नंबर में आपको अचानक से बदलाव आ जाता है। तो ये सारी लक्षणें हैं आपको कैटरैक्ट होने की। अगर आपके सामने ऐसी कुछ लक्षणें हैं तो समझ जाइए आपको कैटरैक्ट जैसी तकलीफें हो चुकी है। तो ये जो कैटरैक्ट है इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। वो आप लेकर जैसे ही आपको कैटरैक्ट की शुरुआत हो चुकी है तो उस कैटरैक्ट की शुरुआत को रोकने के लिए आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। अगर आपको कैटरैक्ट की शुरुआत हो चुकी है, मोतियाबिंद की शुरुआत हो चुकी है, उसके लिए कुछ उपाय हैं जो मैं बता रही हूँ, वो आप जरूर कीजिए। तो आपको कैटरैक्ट हो रहा है या फिर मोतियाबिंद हो रहा है उधर ही आप रोक सकते हैं। 40 वर्ष के पश्चात आपको नियमित रूप से आंखों की जांच करवानी है। अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो आपको अवॉइड करना है। जब भी आप धूप में बाहर निकलते हैं तो आपको सनग्लासेस पहनने हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो उस वक्त मोतियाबिंद का जो खतरा है वो बढ़ता है, तो उससे उचित उपचार करना आपको जरूरी है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उस वजन बढ़ने को रोकना है, क्योंकि उससे भी आपको कैटरैक्ट की समस्याएं जो है वो बढ़ जाती है। आपके खाने में सब्जियां, जो हरी सब्जियां जो रहती है, फल जो रहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से शामिल करने हैं, जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे और आपको कैटरैक्ट की जो परेशानियां हैं वो कम होने में मदद करेगी। अगर आप शराब बहुत ज्यादा पीते हैं तो शराब पीना कम कर दे, उसका सेवन कम कर दे या बंद कर दे, उससे आपको जो कैटरैक्ट की परेशानियां होने वाली है आगे चलकर वो कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कैटरैक्ट के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं उसके बारे में। तो पहली जो मेडिसिन है वो है सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप। ये जो सिनेरेरिया मैरिटोमा आई ड्रॉप है ये शॉबे कंपनी का भी आता है और एसबीएल कंपनी का भी आता है। शॉबे कंपनी का जो आई ड्रॉप है वो आप यूज करते हैं तो उससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये जो आई ड्रॉप आप जब यूज करते हो तो इसकी जलन जो है वो बहुत ज्यादा महसूस होती है। और एसबीएल का आई ड्रॉप आप जब यूज करते हैं तो उसमें अल्कोहल की मात्रा जो है वो कम रहती है और बिल्कुल भी नहीं रहती, तो उससे आपकी आंखों में जलन जो है वो कम रहती है, लेकिन इसका इफेक्ट वो कम रहता है। तो आपको कैटरैक्ट की जो परेशानियां है वो कम होने में टाइम लगता है। सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप है, यह आपको आंखों की जो भी परेशानियां है कैटरैक्ट जैसी या फिर ग्लूकोमा हो या फिर दृष्टि दोष हो तो उससे राहत पाने के लिए मदद देती है। तो इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है जो आपको जो भी कैटरैक्ट की परेशानियां है उसको दूर करने में मदद करती है। तो पहली दवा इसमें मिली हुई है वो है सिनेरेरिया मैरिटिमा। ये जो दवा है ये बहुत असरदार है। मोतियाबिंद में या फिर ग्लूकोमा है तो उसमें बहुत ज्यादा असरदार है। ये दवाई ट्रोकोमा जो है उसको भी ठीक करने में मदद करती है और आंखों की रोशनी बढ़ाने में ये दवा जो है ये मदद करती है। नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है यूफ्रेशिया ऑफिशिनालिस। यूफ्रेशिया ऑफिशिनालिस ये दवा जो है ये आपको जो भी ग्लूकोमा की तकलीफें हैं या फिर आंखों का जो बार बार होने वाला इन्फेक्शन है तो उससे राहत पाने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है कैलेंडुला ऑफिशिनालिस। अगर आपको आंखों की चोट लग गई है और उसके बाद कुछ परेशानियां चालू हो गई है कैटरैक्ट की या फिर मोतियाबिंद की, तो उसके लिए ये जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है। काली म्यूरेटिकम एक दवा इसमें मिली हुई है। तो ये दवा जो है आपको आंखों की जो रोशनी है उसको बढ़ाने में मददगार है। नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है कैलकेरिया फ्लोर। अगर आपको ग्लूकोमा की बहुत ज्यादा तकलीफ है तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से मदद करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है मैग्नीशिया कार्बोनिका। अगर आपको दृष्टि दोष है या फिर आपकी दृष्टि कम हो चुकी है तो उसको बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन मदद करती है। नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है सिलिशिया। अगर आपके आंखों की रोशनी जो है वो कम हो चुकी है और सनलाइट से अगर आपकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है तो उसके लिए सिलिशिया मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से मदद करती है। ये जो दवा है ये आपको किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और ये जो दवा है
इसको आपको दिन में 3 बार यूज करना है। 2 ड्रॉप आपको आपकी आंख में डालना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। ऐसी ये मेडिसिन आप लगातार यूज कीजिए 3 या 4 महीने के लिए, तो आपको जो भी आंखों की परेशानियां है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो दवा है वो आप आंखों के लिए, आंखों की जो भी कैटरेक्ट की परेशानियां है, मोतियाबिंद है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। वो है थियोसिनानिमस 3x। ये जो दवा है ये टैबलेट फॉर्म में आती है। इस टैबलेट को आपको 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, सुबह और शाम। ये जो दवा है ये आपको आधा घंटा पूर्व खाने से पहले लेनी है और आधा घंटे के बाद खाने के बाद लेनी है। तो ये जो दवा है ये आपको लगातार यूज करनी है 3 या 4 महीने के लिए, तो आपके जो भी कैटरेक्ट की परेशानियां हैं वो कम हो जाएगी। कैटरेक्ट में क्या होता है कि आपके जो लेंस है उसके ऊपर जो धुंधलापन आ जाता है उसको निकालने के लिए ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है। आपके जो भी टिश्यूज जो है वो रिपेयर करने में ये दवा जो है ये काम करती है। तो ये जो होम्योपैथिक दवाई मैंने बताई है कैटरेक्ट के लिए, ये आप यूज कीजिए और आपकी जो भी कैटरेक्ट की परेशानियां हैं वो दूर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।